तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पर यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर आप न्यूज़ 18 की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें बताया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12,12,000 रुपये। यह है वजह। जी हाँ दोस्तों, करीबन 3.71 करोड़ किसानों को 12,000 रुपये का किस्त मिल चुका है। और चलिए जानते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है, किन किसानों को ये लाभ मिला है। मोदी सरकार ने 21 महीने में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को बांटे 93,000 करोड़ रुपये। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने उठाया भरपूर फायदा। दोस्तों करीबन 21 महीने में 93,000 करोड़ रुपये जो है पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ जो है बांटे गए हैं। और ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों को लाभ मिला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इस लाभ को लागू नहीं किया है, इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला है। यह जो है अपडेट 20 तारीख का है, 20 सितंबर का, ठीक है। एग्रीकल्चर बिल पर घिरी मोदी सरकार को विपक्ष और किसान संगठन एंटी फार्मर साबित करने में तुले हुए हैं, लेकिन यह सच है कि किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिना बिचौलिया के आर्थिक सहयोग देने वाली यह पहली सरकार है। देश के 3,71,00,000 किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 12,000 रुपये की रकम पहुंचाई जा चुकी है। ये वह किसान है जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों करीबन 3.71 यानी कि 3,71,00,000 किसानों को जो है 12,000 रुपये तक का किस्त मिल चुका है, यानी कि छठा किस्त तक का पैसा मिल चुका है। और ये वह किसान है जिनके रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, जिनके कारण उनको सभी किस्तों का पैसा मिल रहा है। जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। स्कीम के तहत अब तक 93,000 करोड़ रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से अब तक यह स्कीम लागू नहीं की है, जिसकी वजह से वहाँ के एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है। दोस्तों बता दूं, पश्चिम बंगाल के जो सरकार है वह इस स्कीम को लागू नहीं किया है, जिसके वजह से जो उनका वहाँ पर जो किसान है उनको ये लाभ नहीं मिल पाया है। क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लाभ किन स्टेट को मिला, यानी कि किन राज्यों को मिला है। सबसे ज़्यादा फायदा जो है लेने वाले टॉप 10 राज्य, यानी कि 10 राज्यों का यहाँ पर नाम दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा लाभ मिला है यहाँ पे किसानों को। सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। यहाँ पर करीबन देखिए यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश करीबन 1 करोड़ से ऊपर किसानों को जो है लाभ मिला है। 1,11,60,403 किसानों को जो है ये लाभ मिला है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। 6,000 रुपये का मतलब 12,000 रुपये का किस्त यूपी के लोगों को मिला है। यहाँ पर महाराष्ट्र का भी जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसानों को ये लाभ मिला है। 35,59,087 लाभार्थियों को ये लाभ मिल चुका है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी जिक्र किया गया। आंध्र प्रदेश में करीबन 31,15,471 लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का पैसा मिल चुका है, 12,000 रुपये का किस्त। यहाँ पर गुजरात का जिक्र किया गया। गुजरात में करीबन 29,02,488 लाभार्थियों को 483 लाभार्थियों को यहाँ पर पीएम किसान योजना के तहत जो है 12,000 रुपये तक का किस्त मिल चुका है। यहाँ पर तमिलनाडु में करीबन 25,94,512 लाभार्थियों को मिला है। यहाँ पर राजस्थान का भी जिक्र किया गया। राजस्थान में करीबन 24,77,975 किसानों को लाभ मिल चुका है। तेलंगाना में करीबन 24,22,519 लाभार्थियों को मिल चुका है लाभ। यहाँ पर केरल में भी केरल का जिक्र किया गया। केरल में करीबन 23,65,414 किसानों को मिल चुका है लाभ। यहाँ पर पंजाब का भी जिक्र किया गया। पंजाब में करीबन 11,88,202 लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के तहत 12,000 रुपये तक का किस्त मिल चुका है। और हरियाणा में करीबन 10,66,730 लाभार्थियों को ये पैसा जो है मिल चुका है। किसानों को इस तरह पहुँचता है पैसा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया किसानों को पैसा जो है किस प्रकार आता है। यह 100% केंद्रीय फंड की स्कीम है, लेकिन कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो योजना है ये केंद्रीय फंड है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है। इस वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार अपने किसानों को रिकॉर्ड वेरीफाई ना करे। दोस्तों किसान का रिकॉर्ड जब राज्य सरकार वेरीफाई करेगा, उसको केंद्र सरकार के पास भेजेगा, तो ही पीएम किसान योजना का पैसा जो है किसानों को मिलेगा। किसान जब इस स्कीम के तहत आवेदन करता है तो जो है उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होता है। इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है। दोस्तों यहाँ पर जो किसान आवेदन करते हैं उसका जो डाटा होता है वो पहले राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई किया जाता है। जब राज्य सरकार वेरीफाई करता है तो वहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए बताया गया जितने किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है तो राज्य सरकार जो है उनका फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है जनरेट कर देता है, यानी कि RFT वहाँ पर साइन कर देता है, यानी कि रिक्वेस्ट कर देता है राज्य सरकार
केंद्र सरकार को कि यहाँ पर जो है जो डाटा किसानों का आया था वो डाटा टोटली सही है, आप इनका पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार की क्या करता है, यहाँ पर लिखा गया है केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट को के आधार पर जो है उतना पैसा राज्य सरकार के बैंक अकाउंट में भेजती है, फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए किसानों को खाते में जो है पैसा भेजा जाता है। यानी कि दोस्तों जो राज्य सरकार जो आवेदन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो केंद्र सरकार को भेजा जाता है, केंद्र सरकार जो है उसके बाद उसके आवेदन को जाँच करता है, उसके बाद जो है उसके रिक्वेस्ट के अनुसार राज्य सरकार को पैसा भेजा जाता है उतने किसानों का, वो राज्य सरकार जो है किसानों के खाते में पैसा डालता है। तो इस प्रकार जो ये प्रक्रिया होता है किसानों के खाते में पैसे आने का। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डाटा वेरीफाई नहीं किया, जिनके वजह से उनको जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। यानी कि राज्य सरकार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो किसानों को डाटा वेरीफाई नहीं करता है, जिनके बाद पैसा उनको जो है जिनके कारण नहीं मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिए। बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।